हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। जीएसटी इंस्पेक्टर्स, एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले कई स्टूडेंट्स, हजारों नहीं लाखों, उनका सपना होता है जीएसटी इंस्पेक्टर बनना। जीएसटी इंस्पेक्टर ठीक है, बट खुद के घर के पास जोन एलोकेशन पाना, यानी कि पोस्टिंग घर के पास हो जाए, ये और बड़ा सपना होता है। क्योंकि यदि आप घर से दूर हैं तो फिर आपको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर्स का जोन एलोकेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित चड़ार और मेरा 2024 सीजीएल के थ्रू मुझे पोस्ट मिली है जीएसटी इंस्पेक्टर की। सो अब मैं लिख सकता हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर रोहित चड़ार। सो देखते हैं पूरी प्रोसेस कि किस तरह से जीएसटी इंस्पेक्टर्स को जोन एलोकेट किए जाते हैं, उन्हें किस जगह पोस्टिंग मिलना है, ये डिसाइड कैसे होता है। पूरी प्रोसेस जानेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले होता है कि आप एसएससी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद सीजीएल होता है, उस एग्ज़ाम का आप फॉर्म फिल करते हैं। इसके बाद आपका प्री का एग्ज़ाम होता है। एंड जब आप प्री के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक और एग्ज़ाम जो सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसको भी क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद पोस्ट प्रीफ्रेंस का एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है। यानी कि उसमें आपको चूज करना होता है कि मुझे कौन सी पोस्ट ज़्यादा अच्छी लग रही है, उनको एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में फिल करना होता है। ठीक है। तो जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है, इसके बाद जब एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर करती है, तब उस समय आपको चेक करना होता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली। तो जीएसटी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट होती है, उसका कोड होता है B16। यानी कि आपका रिजल्ट आएगा, आपका नाम लिखा होगा, रोल नंबर वगैरह लिखा होगा, एंड इसके सामने पोस्ट पोस्ट में आपका कोड लिखा होता है B16। यदि आपको B16 मिला तो मान लीजिए, तो ये क्लियर हो गया कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई है। इसके कुछ समय बाद, 8 से 10 दिन बाद, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय होता है, वह एक नोटिस जारी करता है। तो ये देख सकते हैं आप, 20 का, शायद 12 या 13 तारीख को आया था रिजल्ट, एंड 20 का है ये नोटिस। तो ये नोटिस काय का होता है कि फाइनल रिजल्ट एसएससी सीजीएल 2024 का डिक्लेयर हो चुका है। एंड जो ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर की एलोकेशन ऑफ जोन, यानी कि किसको कौन सा जोन चाहिए है, तो उसके लिए जो जोन प्रेफरेंस फॉर्म फिल किए जाते हैं, उसका एक तरह से एक नोटिस जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा, और वित्त मंत्रालय के अंडर भी जो सीबीआईसी है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये वाला डिपार्टमेंट ये नोटिस जारी करता है। तो इस नोटिस के जारी होने के बाद क्या प्रोसेस होती है, उसको देखते हैं अगली स्लाइड में। अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। यदि आपने मॉक्स देना अभी स्टार्ट नहीं किया है और आप 2025 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आज ही से मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मॉक्स आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। जितने मॉक्स लगाएंगे आप, आपकी प्रिपरेशन में उतना ही निखार आएगा। यदि आपके पास अभी किसी टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो 699 वाला सब्सक्रिप्शन है, वह मात्र 615 रुपये में मिल रहा है। आप उसके लिए मेरा कूपन कोड AIR01 यूज कर सकते हैं और अभी 12% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। सो ये अभी सेल चल रही है, कामयाबी एक्सप्रेस सेल। तो पास प्रो को परचेज कर लीजिए और अधिक से अधिक अमाउंट दीजिए, जिससे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाएँ। सो जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपना नोटिस जारी कर देती है, उसके कुछ समय बाद आपको एक मेल आता है। एंड मेल में एक लिंक दी होती है। जब आप उस लिंक से क्लिक करते हैं तो आप इस वाली वेबसाइट, जो सीबीआईसी की वेबसाइट है एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आपको ये वाला पोर्टल मिलता है। इधर आपको रोल नंबर फिल करना होता है, इधर मोबाइल नंबर, इधर ईमेल आईडी जो आपके उसमें जुड़ी हुई है रजिस्ट्रेशन में, और इधर कैप्चा कोड, एंड जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आ जाता है। एंड इधर जो आपके मोबाइल पे और मेल पे ओटीपी आया होगा, तो उधर इधर उसको फिल करना है। एंड इसके बाद आपको आएगा ये वाला इंटरफेस। इधर आपको माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे जब, तो आपकी डिटेल्स आ जाएंगी सारी। एंड इसके बाद आप प्रीफ्रेंस पर क्लिक करिए। तो इस टाइप से ये ब्लैंक होते हैं, ये वाला सारी जगह ब्लैंक होती हैं, और इसके नीचे ये लिखे रहते हैं ये वाले जॉन एंड उसके ये कोड।
तो आप जैसे ही इन पर क्लिक करते हैं नीचे, तो इधर ऑटोमेटिक फिल होते जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि किस जॉन में कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी पोजीशन है, एंड फॉर्मेशन ज्यूरिसडिक्शन। एंड इधर देख सकते हैं कि जैसे भोपाल CGST ये वाला जोन है, तो इसके अंदर जैसे भोपाल आता है, इंदौर आता है, उज्जैन आता है, एंड जबलपुर आता है, तो ये सब देख सकते हैं। बाकी इधर यूजर मैनुअल आपके लिए गाइडलाइंस, और ये कुछ काम का नहीं है, तो इधर आप ये सब फिल कर देते हैं। इसके बाद इधर नीचे सबमिट का ऑप्शन होता है, तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके कुछ समय बाद आपको CBIC की तरफ से एक मेल आ जाता है इस टाइप का, और जिस ऑर्डर में आपने जॉन को फिल किया है कि मुझे इस ऑर्डर में चाहिए, तो उस टाइप से इधर अरेंज होके आ जाते हैं। इसको फिल करने के बाद लगभग 8 से 10 दिन बाद जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसका रिजल्ट CBIC के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड CBIC की वेबसाइट है, ये ओपन है, तो उधर जाके आप जैसे लिखा है फाइनल जॉन एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू SSC CGL एग्जामिनेशन 2024, एंड इधर अनेक्सियर 1 लिखा है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओपन हो जाती है PDF ये वाली। तो इस वाली PDF में इधर रोल नंबर्स होते हैं, इधर नेम ऑफ कैंडिडेट होते हैं, इधर उसकी कैटेगरी, एंड इधर वो वाली कैटेगरी जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ है, एंड इधर ओवरऑल रैंक, उधर जो उसको मतलब जॉन मिला है उसका कोड, एंड इधर उस जॉन का नेम होता है। सो इस तरह की PDF ओपन हो जाती है, एंड इसमें आप रोल नंबर से या फिर रैंक से अपना नेम सर्च कर सकते हैं। जो अभी 2024 वाली हुई है ये रही, एंड 395 सीरियल नंबर पे मेरा नाम रहा रोहित चड़ार, मेरी कैटेगरी EWS है, तो इधर जो EWS का कोड होता है बाय 0, एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है बाय जनरल कैटेगरी में हुआ है, यानी कि मेरे मार्क्स जनरल से ज़्यादा थे, तो मुझे मेरा सिलेक्शन जनरल में हुआ है, एंड मेरी ओवरऑल रैंक 1431 थी, एंड ये भोपाल जॉन मुझे मिला है अभी 2024 में, एंड ये भोपाल जॉन का कोड है। सो इस तरह से फाइनली जॉन एलोकेट हो जाता है। इसके बाद 15 से 20 दिन बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, उसके बाद आप अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अपने नाम के आगे GST इंस्पेक्टर लगा सकते हैं। खैर मैं जल्दी लगाने लगा हूँ कोई बात नहीं। सो ये थी आज की वीडियो जॉन एलोकेशन को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। सो एट लास्ट हमेशा की तरह थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलेंगे अगली वीडियो में। आप टॉपिक बता सकते हैं कि अगली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंड अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए।